हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच शहर के कुछ ऐसे फेमस बॉलीवुड पॉलिटिशियन के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ जिन्होंने बहराइच के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अपना नाम बनाया है। तो आइए कुछ नज़र डालते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी बहराइच सिटी के बारे में। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, घने जंगल और तेजी से बहने वाली नदियाँ जिला बहराइच की खासियत हैं। जिला बहराइच के महान ऐतिहासिक महत्व के बारे में कई पौराणिक तथ्य हैं। यह भगवान ब्रह्मा की राजधानी, ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध था। यह गंधर्व वन के हिस्से के रूप में भी जाना जाता था। आज भी जिले के 100 वर्ग किलोमीटर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जंगल से ढका है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस वन क्षेत्र को ऋषियों और साधुओं की पूजा के स्थान के रूप में विकसित किया था, इसलिए इस स्थान को ब्रह्माच के रूप में जाना जाता है। आइए हम उन प्रसिद्ध नेताओं के बारे में जानकारी आपको दें जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ। नंबर 1, अक्षयबर भगवान दास। दोस्तों, अक्षयबर भगवान दास को लोग अक्षयबर लाल के नाम से जानते हैं। अक्षयबर लाल भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। वर्ष 2019 में वे 17वीं लोकसभा में बहराइच उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा वे वर्ष 2017 में बलहा निर्वाचन क्षेत्र से 1993, सन 1996 और 2002 में इकौना निर्वाचन क्षेत्र से तथा वर्ष 1991 में चारदा निर्वाचन क्षेत्र से अक्षयबर लाल को अक्षयबर लाल गोंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, बृजभूषण शरण सिंह। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को गोंडा में हुआ था। उनका विवाह 1981 में केतकी देवी सिंह से हुआ था। साल 2004 में उनके बेटे शक्ति शरण सिंह ने 23 साल की आयु में खुद को पिस्तौल से गोली मारकर जान दे दी थी। वहीं उनके अन्य बेटे प्रतीक भूषण सिंह 2017 में गोंडा से भाजपा विधायक के रूप में चुने गए। अगर मैं बात करूं, करण भूषण सिंह को WFI के उपाध्यक्ष के रूप के तौर पर चुना गया था। बृजभूषण शरण सिंह के एक पुत्री भी है। उनके बेटे करण भूषण सिंह अब अपने पिता के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी की टिकट से 5 बार और सपा की टिकट से साल 2009 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2011 में वह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे। साल 2023 में यौन शोषण के आरोप में घिरने के बाद वह चर्चा में रहे। उनके खिलाफ साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने आंदोलन किया था। परिणाम स्वरूप उन्हें वह कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फिलहाल हम आपको इतना जानकारी देना चाह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कि शायद ही कोई उत्तर प्रदेश में हो जो राजनीति से ताल्लुक रखता हो और बृजभूषण सिंह को न जानता हो। नंबर 3, अनुपमा अशोक कुमार जायसवाल। दोस्तों, अनुपमा जायसवाल का जन्म 2 मार्च 1967 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ था। उनके पिता रविंद्र कांत जायसवाल हैं। वह कलवार जायसवाल समुदाय से हैं। 1989 में उन्होंने अशोक कुमार जायसवाल से शादी की थी, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर थे। उनका एक बेटा है, उसका नाम शिवम जायसवाल है। 2 बेटियां ऐश्वर्या और स्वाति जायसवाल हैं। मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि साल 1999 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की थी अनुपमा जायसवाल। इसके अलावा साल 2010 में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से कानून में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अनुपमा जायसवाल उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। साल 2017 के चुनाव में वह बहराइच से विधायक चुनी गई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुबाब सैयदा को 6702 मतों के अंतर से हराया था। उन्हें योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में बेसिक शिक्षा, बाल विकास और पोषण, राजस्व, वित्त राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नंबर 4, यासिर। दोस्तों, भारत नेपाल बॉर्डर से लगे बहराइच जिले की संकरी गलियों वाले काजीपुरा इलाके के रहने वाले यासिर शाह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सफल राजनीति इनके परिवार की अनुवांशिक पहचान बन चुकी है। यूं कहे तो अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिले बहराइच की सारी सियासत का ताना बाना इसी परिवार की चौखट से हमेशा तय होता चला आ रहा है। मूल रूप से सोहरावा ग्राम में जन्मे यासिर शाह की कर्मभूमि मटेरा ही रही है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा ग्राम से पूर्ण
करने के पश्चात साल 2003 में लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट से MBA की शिक्षा प्राप्त की। यासिर शाह ने अपने पिता से प्रेरित होकर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्हें अखिलेश सरकार ने ऊर्जा राज्य मंत्री का भी पदभार सौंपा था, जिसका कार्यभार उन्होंने बखूबी निभाया। उनकी कार्यशैली को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें परिवहन विभाग सौंपा गया। उनकी युवा सोच के कारण अभी तक उन्होंने अपने सभी पदों पर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। मटेरा विधानसभा बहराइच जिले के अंतर्गत आती है। वर्ष 2012 में इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 2 लाख के ऊपर थी। इस सीट के बनने के बाद से यहाँ 2 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के यासिर शाह ने जीत प्राप्त कर सपा का झंडा लहरा चुके हैं। नंबर 5, रामनिवास पुष्कर वर्मा। रामनिवास पुष्कर वर्मा को लोग रामनिवास वर्मा के नाम से जानते हैं। रामनिवास वर्मा साल 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल सोनीलाल के राम निवास वर्मा ने समाजवादी पार्टी की माधुरी वर्मा को कुछ भारी अंतरों से हराया था। रामनिवास वर्मा की कुल घोषित संपत्ति की बात की जाए तो करोड़ों रुपए है, जिसमें से चल संपत्ति करोड़ों में है, अचल संपत्ति भी शामिल है। रामनिवास पुष्कर वर्मा का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा है। नंबर 6, सरोज सुरेश कुमार सोनकर। बहराइच के मिहिरपुरवा सुरक्षित विधानसभा सीट बलहा से भाजपा की सरोज सोनकर ने जब जीत हासिल की थी तो उन्होंने अलग ही पहचान बनाई। इससे पहले वह उपचुनाव में विजयी हुई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अक्षयवर नाथ कनौजिया को हराया था, तब वो चर्चा में आई थी। जिले की बलहा विधानसभा सीट अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित थी। इस बार यहां से कांग्रेस ने किरण भारती व बसपा के रामचंद्र को मैदान में उतारा था। उपचुनाव में भाजपा से विधायक रही थी सरोज सोनकर को वर्ष 2022 में हुए चुनाव में पार्टी के फिर से मैदान में उतारा गया था और उन्हें जीत हासिल हुई। नंबर 7, सुरेश्वर सिंह। सुरेश्वर झांसी से बीजेपी विधायक हैं। उनका जन्म सिसैया चुरामन में हुआ था और वर्तमान में वे यहीं रहते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक वह 12वीं पास हैं और पेशे से किसान हैं। महासी सीट पर सुरेश्वर सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। उनके पिता सुखद राज सिंह ने साल 1974 में जनसंघ और साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। साल 2017 में बीजेपी ने सुरेश्वर सिंह को टिकट दिया था। वह चुनाव जीते भी थे। इसके बाद साल 2022 में वह दूसरी बार इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। नंबर 8, कमल किशोर। कमांडो कमल किशोर एक भारतीय राजनीतिक और भारत के पूर्व सांसद हैं। वे 15वें लोकसभा के सदस्य थे। किशोर उत्तर प्रदेश के बहराइच निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल के सदस्य हैं। नंबर 9, आनंद कुमार गौड़। बहराइच के नए नवेले सांसद आनंद कुमार गौड़ ने MBA और PhD की पढ़ाई के बाद लंबे समय से पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस चुनाव में मिली सफलता के बाद अब वह उनके पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आनंद कुमार पेशे से व्यापारी व विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। इन संगठनों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। आनंद लोकसभा सीट पर कमल खिलाने वाले बीजेपी प्रत्याशी आनंद कुमार गौड़ निर्वर्तमान सांसद अक्षयवर लाल गौड़ के इकलौते बेटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अक्षयवर लाल गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बहराइच लोकसभा